डियर फ्रेंड्स, आज हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट लेक्चर सीरीज में थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। मैं आपका मनोज कुमार राउत, असिस्टेंट प्रोफेसर क्यूटी एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो आइए जानते हैं इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के बारे में। समझते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्या होता है। सो ए थर्ड पार्टी इज ए कॉर्पोरेट एंटरप्राइज दैट इज प्राइमरली इन द बिजनेस ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस। सो थर्ड पार्टी एक कॉर्पोरेट एंटरप्राइज होता है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्रोवाइडर सर्विस हो, जो मतलब किसी भी प्राइमरी बिजनेस को लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट, मेनी फर्म आर आउटसोर्सिंग देयर लॉजिस्टिक सर्विस सो एज टू फोकस more on their core activities and leave logistics function to be managed by the third party provider। कोई भी कंपनी मतलब आउटसोर्स करता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी को, ताकि वो कंपनी अपने जो कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस फंक्शन है, उसमें मतलब फोकस कर सके एंड लॉजिस्टिक पार्ट को किसी भी थर्ड पार्टी को दिया जाता है। यही है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। समझते हैं कैसे ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक काम करता है। सो इस इमेज को अगर आप गौर से देखोगे, सो योर बिजनेस ऑर्डर्स एंड और मैन्युफैक्चर्स ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये कंपनी मान लीजिए कुछ भी चीज़ बनाता है, प्रोड्यूस करता है, they'll directly ship to the product ship to the third party warehouse। सो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो भी फिनिश गुड है उसको थर्ड पार्टी के वेयरहाउस में भेजा जाता है। देन थर्ड पार्टी कंपनी रिसीव लॉग्स एंड स्टोर द प्रोडक्ट इन देयर वेयरहाउस। वो अपने मतलब वेयरहाउस में उसको मतलब रिसीव करते हैं, लॉग में रजिस्टर करवाते हैं और स्टोर द प्रोडक्ट। द नेक्स्ट स्टेप अगर देखोगे, वेरियस ई कॉमर्स ऑर्डर्स गो डायरेक्टली फ्रॉम ऑल प्लेटफॉर्म टू थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। सो कोई भी ई कॉमर्स कंपनी का आप अगर एग्जाम्पल लोगे, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, ब्लिंकिट हो, तो डायरेक्टली वो थर्ड पार्टी को ऑर्डर करते हैं। सो आफ्टर रिसीव द ऑर्डर बाय द थर्ड पार्टी, ऑर्डर आर पिक्ड पॉकेट्स एंड सेंड टू द थर्ड पार्टी कंपनीज एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द स्ट्रेट टू द कस्टमर्स। यही होता है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। सो इसमें कंपनी अपना कोर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को विदाउट इफेक्ट दे सिंपली आउटसोर्स ए थर्ड पार्टी कंपनी who provide the logistics services। The reason for third parties, the firm outsource logistics activities to third party logistics with the objective to gaining competitive advantage। So competitive advantage में क्या होगा? So they can dominate the market with their specific product। The next is expertise to do their job more effectively, better process, resource to handle operations and logistic cost should be saved। So यहाँ पे अगर आप देखोगे काफ़ी सारे मतलब थर्ड पार्टी कंपनीज, they are basically provide logistics service or logistics activities to a specific companies। So we have RMX, Blue Dart, Deliveries, DHL, Ecom Express, eCart, FedEx, Safe Express, Set of X, and Express Bees। These companies are very famous in Indian market, especially providing third party logistics service to many multinational companies। सो आइए समझते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी का एक छोटा सा केस। द कंपनी नेम इज सेजर एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। सो दिस कंपनी वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट जाल इंद्रवाला इन द ईयर 1956, and in between 1989 to 1993 they successfully provide the logistics service to the Tata Steel, which is under the project in case of Tata Steel Jamshedpur। So they are basically transport. This company basically provide the transportation of large, that is known as components and spare parts of, that is known as blast furnace and various, that is known as steel melting equipment to Tata Steels। तो ये कंपनी 1956 में स्टार्ट हुआ था। कंपनी का नाम है सेजर एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, एक जमशेदपुर बेस्ड कंपनी है। और कंपनी स्टार्टिंग से लेकर आज तक, सिंस 66, more than 66 years, this company provide logistics service and acted as a third party logistics company for Tata Steels in case of that is known as transportations।
So Tata Steel recognized, and they are also awarded with many that is known as for their transportation service for transportation of finished and semi-finished steels various part of countries by the help of Sager Enterprise Limited. So आज के डेट में भी यही कंपनी को टाटा स्टील असाइन किया हुआ है। ये कंपनी मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे, मोर देन 66 years they will provide the logistic services to Tata Steel Group. So ये कुछ इमेजेस हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टाटा स्टील्स ब्लास्ट फर्नेस फ्रॉम पोर्ट टू प्लांट ड्यूरिंग 1989 टू 1993। सो इसमें आप देख सकते हो ये पहला इंडियन कंपनी है जो लॉन्ग ट्रेलर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करता था, स्पेशली जो हैवी दैट इज स्टील मेल्टिंग इक्विपमेंट के लिए। सो उस समय मतलब ओनली पोर्ट इज अवेलेबल इन आंध्र प्रदेश, दैट इज भाईजैक पोर्ट। एंड भाईजैक पोर्ट से लेके ये मतलब जमशेदपुर आता था काफ़ी सारे मतलब टाटा स्टील के इक्विपमेंट्स develop. Currently the company's managing directors, that is Kesrojal Sindhuwala, as leading the company, and he is the that is known as chairman and managing director. And उनके लीडरशिप के अंदर कंपनी काफ़ी सारा ग्रोथ की। सो जैसे मैं पहले बताया कि टाटा स्टील पहले इस कंपनी को असाइन किया था एज ए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज, और टाटा स्टील has got a significance that is known as achievement in the sector of that is known as steel production. So उसको देखते हुए काफ़ी सारे other companies are also assigned this third party logistic company for transportation of various equipments. So यहाँ पे आप देख सकते हो that is cement mixers equipments as well as earth moving equipment को भी shift करता है इस companies. So the legacy of this third party logistics company, that is Sages Enterprise Private Limited, is serve the third party transportation service to Tata Steels more than 66 years. So case study अगर आपको अच्छा लगे, kindly like, share and subscribe this channel. Thank you for watching this video.